हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो एग्जाम पॉइंटर है। दृष्टि आईएएस का जो एग्जाम पॉइंटर आता है, तो जून मंथ का जो एग्जाम पॉइंटर है वो आप लोगों को मैं कराऊंगा। इससे पहले जो है सारे मंथ के जो है मैं लगातार करवा रहा हूँ। इसमें जो है सारे सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं और जो है संक्षेप में मतलब समरी जो है वन लाइनर के फॉर्म में जो है आपको सारे सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो है करंट अफेयर और स्पोर्ट्स सारे शामिल होते हैं। तो मैं आप लोगों को इस तरह से करवा रहा हूँ कि सारे महीने का जो करवाता हूँ तो उसमें आपका बहुत चीज़ जो है कवर हो जाता है, और जिन लोगों ने जो है प्रिपरेशन कर लिया है उनका जो है रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जून मंथ का जो है करंट अफेयर मैं लगातार करवा रहा हूँ, और जो है वन लाइनर जो है पूरा बुक जो है वो भी लेकर मैं आऊँगा कुछ दिनों में। और मॉडल टेस्ट पेपर जो है आप लोगों को दृष्टि का एक टेस्ट पेपर आ चुका है और एक आस्था का और दो आस्था का, इन द सेंस कि एक जो है हिस्ट्री का केवल ये है आपको टेस्ट सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वो भी आप लोग जाकर देख लीजिए। तो इस तरह से लगातार टेस्ट सीरीज मैं लाता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एग्जाम पॉइंटर। वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है इतिहास, हिस्ट्री से है, तो देखते हैं क्या है। तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने जगत गुरु गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, तो जगत गुरु की उपाधि जो है किस जैन आचार्य को जो है अकबर ने दिया था, तो वो दिया था हरि विजय सूरी को। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में मोगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी, तो शिवाजी ने जो है जिसके साथ पुरंदर की संधि की थी वो औरंगजेब के शासनकाल में जो है सेनापति था। वो कौन था, तो जय सिंह था। और इसका जो हो जाएगा जय सिंह जो है वो पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ किया था 1664 में। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध लड़ा गया। तो धर्मत का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जो है 1658 में धर्मत का युद्ध लड़ा गया था और औरंगजेब इसमें विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है वह आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित है। तो भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा आयोग है, तो वो है पील आयोग। और इसमें जो है सिख, गोरखा वगैरह के क्षेत्र से जो है सैनिकों को लिया गया था और उसके बाद जो है भारतीय सैनिक को जो है कम कर दिया गया था, 3:1 कर दिया गया था अंग्रेजी सैनिक के इस पर। नेक्स्ट है वह समाज सुधारक जिन्होंने 1826 को के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो 1826 का जूरी अधिनियम जो आया था उसका काफी विरोध किया था। ये किसने किया था, तो वो किया था राजा राम मोहन राय ने किया था इसका विरोध। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो कौन गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया, तो वो किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू 1800 में। और जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने लाया था 1878 में। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो कौन गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। जब ये इंग्लैंड वापस गया था तो इस पे जो है करप्शन का आयोग लगा था, आरोप लगा था और महाभियोग चलाया गया था। और वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। 1773 के जो है चार्टर एक्ट आया था उसके बाद। नेक्स्ट है वह आदिवासी नेता जिसे जगत पिता धरती आबा कहा जाता है। तो धरती आबा किसको कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। इसी ने जो है मुंडा विद्रोह या जिसको उलगुलन विद्रोह कहते हैं उसको स्टार्ट किया था। और 3 फरवरी 1900 को जो है इनको बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट मुल्क खादिम नाम से जाना जाता था। तो मुल्क खादिम नाम से किसको जाना जाता था, तो मराठा साम्राज्य को जाना जाता था। मतलब जो है मुल्क का जो है नौकर, मतलब देश का नौकर मुल्क खादिम मतलब हुआ। खादिम मतलब नौकर होता है। नेक्स्ट दिल्ली दरबार द्वारा महावत जंग की उपाधि दी गई थी। तो महावत जंग की उपाधि जो है किसको दी गई थी, तो अलीवर्दी खां को दी गई थी। अलीवर्दी खां जो है जो कलकत्ता का संस्थापक है, बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान। अलीवर्दी खां जो है मुर्शिद कुली खां के बाद जो है ये बना था बंगाल का जो है नवाब बना था। मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल का संस्थापक था। अलीवर्दी खान ने ही मधुमक्खी के छत्ते से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये किया था कंपेरिजन। और इसी का जो है नाती था सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, जो प्लासी के युद्ध में जिसकी हार हुई थी 1757 में। नेक्स्ट जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है एक अकाल आयोग का जो है गठन किसके समय, स्ट्रेची आयोग का गठन जो है किया गया था, वो किसके समय था, तो लीटन उस टाइम वाइसराय थे, लीटन के समय किया गया था। नेक्स्ट नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, दिगंबर व विष्णु विश्वास ने किया था। ये बंगाल के क्षेत्र में 1800 जो है 59-60 को जो है नील विद्रोह हुआ था।
नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार प्रकाशित किया गया था। तो मिरातुल अखबार जो है साप्ताहिक पत्र था, राजा राम मोहन द्वारा जो है इसको संपादित किया गया था। और ये किस में निकालते थे राजा राम मोहन राय? तो ये फारसी में निकालते थे। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका आंदोलन का दमन 1872 ईस्वी में किया गया। तो कूका आंदोलन का दमन जो है 1872 ईस्वी में किसने किया था? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा किया गया था। कूका आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो राम सिंह थे, गुरु राम सिंह, उन्होंने जो है कूका आंदोलन को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग, अप्रैल में जो है होम रूल लीग तिलक ने गठित किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा जो है तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। और एनी बेसेंट जो है उन्होंने सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उनका मुख्यालय कहाँ था? अडियार मद्रास में था। और तिलक का मुख्यालय कहाँ था? पुणे में था। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के दोषों को सुधारने के लिए गठित समिति। तो 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था। उसमें जो कुछ दोष थे, त्रुटि थी, फॉल्ट था, उसको सुधारने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो मूडी मैन समिति का गठन किया गया था, मूडी मैन कमेटी का। नेक्स्ट है, इतिहास का वह काल जिसके लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वो अपुष्ट है या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है। उस काल को क्या कहते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। देखो, 3 हिस्टोरिक एज होता है। एक प्री हिस्टोरिक, जिसमें जो है लेखन कला आपको राइटिंग अवेलेबल नहीं है, और राइटिंग अवेलेबल नहीं है तो पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक, जिसको आदि ऐतिहासिक कहते हैं। तो उसमें जो है आपको राइटिंग अवेलेबल है, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया जा सकता, उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। लेखन जो है कला अवेलेबल था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और एक होता है हिस्टोरिक, जिसमें राइटिंग अवेलेबल है, लेखन कला अवेलेबल है और उसको पढ़ा भी जा सका है। वो जो है, जो अभी का जो है लेटर वैदिक फेज जो है, वो हिस्टोरिक इसमें आता है। नेक्स्ट है, वे लिपियां जिनके प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में हुआ है। तो अशोक के शिलालेखों में जो है कौन सी लिपि का प्रयोग होता था? तो खरोष्टी और अरमाइक लिपि का जो है प्रयोग होता था। अशोक का जो है लैंग्वेज जो है, भाषा जो है प्राकृत होता था, और बाकी जगह जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के जो है शिलालेख में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो है आपको जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, वहां से खरोष्टी और अरामाइक लिपि देखने को मिलेगा। और खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखा जाता है। नेक्स्ट है, वह इतिहासकार जिसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी, ट्विन कैपिटल जो है किसने कहा था? वो कहा था पिगट ने। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित वह देवता जिसकी स्तुति में सबसे अधिक ऋचाएं लिखी गई है। तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, सबसे पहला वेद है, उसमें जो है किसकी स्तुति में जो है सबसे ज्यादा ऋचाएं, हाइम्स जो है वो है, तो वो है इंद्र देवता के। उसमें कितना है? 250। और उसके बाद जो है अग्नि के है, वो है 200। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का संस्थापक था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजूल कडफिसिस जो है इस वंश का संस्थापक था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था कनिष्क था, जिसके समय जो है चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी कश्मीर में। और जो है भीम कडफिसिस जो था कुषाण वंश का, उसने जो है सबसे प्योर सोने का सिक्का जो है उसी ने चलाया था। नेक्स्ट है, वह विदेशी आक्रांत था जिसके साथ उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बहाकी तथा फारूकी जैसे विद्वान भारत आए थे। तो किसके साथ आए थे? तो महमूद गजनबी 1000 एडी में जो है भारत पे 17 बार लगभग आक्रमण किया था। और इसमें इसी के साथ जो है ये लोग आए थे, जिसमें जो है फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी, अलबुरी ने किताब हिंद या तहकीक हिंद जिसको कहते हैं वो लिखा, और उत्बी जो था उसका दरबारी कवि था, इसका महमूद गजनबी का। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में स्वार्धिक पवित्र नदी तथा नदियों की माता कहा गया है। तो स्वार्धिक पवित्र नदी और नदियों की माता किसको कहा गया है? तो नदी तामे, नदी माते, ये कहा गया है सरस्वती नदी को। और इसमें जो है गंगा नदी का 1 बार जिक्र है, और जो है आपको यमुना नदी का जो है 2 बार जिक्र है ऋग्वेद में। सबसे ज्यादा बार जो है वो सिंधु नदी का जिक्र है। नेक्स्ट है, ज्ञानेश्वरी जिसे मराठी गीता कहा जाता है का पहला विश्वस्त संस्करण प्रकाशित करवाया था। ज्ञानेश्वरी जो मराठी गीता कहलाता है उसका जो है पहला संस्करण किसने प्रकाशित करवाया था? तो एकनाथ ने करवाया था। नेक्स्ट है, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, अकारिजा एवं अद्वैत हसन थे। तो ये कौन थे? तो ये जो थे जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। जहांगीर के समय ही चित्रकला जो है अपने उत्कृष्ट बिंदु पर पहुंच गया था। नेक्स्ट है, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। देखते हैं, मंदिर निर्माण की एक विशिष्टता, विमान जो पिरामिड के आकार का होता है, किस शैली की विशेषता है? तो किस शैली की विशेषता है? तो द्रविड़ शैली की विशेषता है। ये आकार जो है 3 शैली थी, द्रविड़, नागर और वेसल शैली। तो द्रविड़ शैली जो है साउथ इंडिया में, नागर शैली नॉर्थ इंडिया में, और वेसल शैली जो है मिडिल इंडिया में प्रचलित थी।
नेक्स्ट, लेपाक्षी की चित्रकला में किन विषयों को चित्रित किया गया है? तो लेपाक्षी की चित्रकला में जो है शैव तथा धर्मनिरपेक्ष विषय को जो है चित्रित किया गया है। नेक्स्ट, अजंता की वह गुफा जिसे ऋषि चक्र भी कहा जाता है, तो अजंता की उस किस गुफा को जो है ऋषि चक्र भी कहा जाता है? तो 17वीं गुफा को। नेक्स्ट, वर्ष 1906 में चित्रकला की एक नई शैली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स का सूत्रपात किया। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये किसने इसका जो है सूत्रपात किया था? तो ये किया था आपको अविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? चोल काल को। और नटराज की जो है ब्रॉन्ज जो है मूर्ति जो है वो काफी फेमस हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का वह नगर स्थल जहां से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कांसे ब्रॉन्ज जो है यहाँ से ही प्राप्त हुई है नर्तकी की मूर्ति, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, मूर्तिकला की किस शैली में बुद्ध द्वारा अपने दुष्ट चचेरे भाई देवदत्त द्वारा उन पर छोड़े गए पागल हाथी नीलगिरी को शांत करने का दृश्य है? तो अमरावती शैली में है। और देवदत्त जो था ये बुद्ध के जिंदा रहते हुए ही चाहता था कि वो जो है इसका संघ का जो है वो हेड बन जाए। नेक्स्ट, वह राज्य जहां कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है। तो कल्याण मंडप कहाँ होता था? तो वो होता था विजयनगर चित्रकला में, मंदिर निर्माण में, आर्ट में। नेक्स्ट, चारुदत्त एवं बसंत सेना की प्रेम गाथा का वर्णन है। तो चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम गाथा का वर्णन किसमें है? मिर्च कटिकम में, जो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, शुद्ध अद्वैतवाद प्रमुख मत है। तो शुद्ध अद्वैतवाद किसका प्रमुख मत है? तो वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद किसका है? तो वो है शंकराचार्य का। नेक्स्ट है, भारत में वास्तुकला का आरंभ मुख्य रूप से किया था। तो भारत में वास्तुकला का जो है आर्किटेक्चर का आरंभ मुख्य रूप से किसने किया था? तो सिंधु वासियों ने किया था। और ये जो है एक अर्बन सिविलाइजेशन, नागरिक से जो है सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु से सभ्यता को। नेक्स्ट, संगाई महोत्सव मनाया जाता है। तो संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। अभी मणिपुर जो है काफी दंगों में झुलसा पड़ा है। नेक्स्ट है, हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में। नेक्स्ट, नई दिल्ली को डिजाइन करने में एडवर्ड लुटियंस का सहायक था। कौन था? तो हेरवर्ट बेकर जो है इसका सहायक था, लुटियंस का। नेक्स्ट है, तीजन बाई का संबंध है। तो तीजन बाई का संबंध किससे है? पंडवानी से। नेक्स्ट है, कोंडापल्ली खिलौना से संबंधित स्थान है। तो कोंडापल्ली खिलौना संबंधित स्थान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, बांसुरी, हारमोनियम, बीन, शंख, तुरही, शहनाई आदि है क्या है? तो सुशीर वाद्य यंत्र के एक प्रकार है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम नृत्य शैली ओडिसी समर्पित है। तो ओडिसी जो है नृत्य शैली वो किसको समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है, वह भारतीय दर्शन जिसके अनुसार वैध ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कौन सा दर्शन है जिसमें वैध ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये है न्याय दर्शन, गौतम के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में 17वीं शताब्दी में कितने नवरस लिखी गई? तो मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं के प्रशंसा में 17वीं शताब्दी में किताबें नवरस लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है, भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर जिनमें मोढेरा का गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, सूर्यनार कोविल तमिलनाडु तथा मार्तंड शामिल है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह है कश्मीर में। नेक्स्ट, अंकोर वाट का मंदिर जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, समर्पित है। ये किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है कंबोडिया में। नेक्स्ट है, नल दमयंती, मानिनी राधा, हंस दमयंती, सरस्वती, शकुंतला, हरिश्चंद्र तथा भीष्म पितामह आदि चित्र विधियां हैं। क्या विधियां हैं? तो राजा रवि वर्मा की ये चित्र विधियां हैं। नेक्स्ट, ध्रुपद संगीत शैली उत्तर भारत में 15वीं 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। इस शैली के महान गायक थे कौन थे? तो तानसेन, बैजू बावड़ा, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट, कला की द्रविड़ शैली का जन्म का श्रेय जाता है किनको जाता है? तो पल्लवों को। अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से जुड़े क्वेश्चन वन लाइनर। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ऑल इंडिया सर्विस से संबंधित है। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक है, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। नेक्स्ट, संविधान का अधिकांश भाग अधिग्रहित है। तो संविधान का जो है मेजर पार्ट जो है वो कहां से लिया गया है? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट, संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 60 में जो है ओथ के बारे में कहा गया, और 61 में जो है महाभियोग इम्पीचमेंट के बारे में कहा गया राष्ट्रपति के।
नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है, तो संयुक्त बैठक जो है ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। और ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है, तो वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाली सभी निर्वाचन का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, तो कौन करवाता है ये, सुपरवाइज, कंडक्ट, डायरेक्शन, ये सारे चीज जो है पंचायत इलेक्शन का कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। नेक्स्ट, संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो मतदान की आयु जो है एडल्ट फ्रेंचाइज की जो है एज जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो 61वां संशोधन के द्वारा किया गया, राजीव गांधी के टाइम में 1988 में। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम होता है, तो लोकसभा का जो है कोरम कैसे होता है, तो कुल सदस्य संख्या 1/10। नेक्स्ट, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, किंतु भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में कहा गया भारतीय संविधान में है। और लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। आप जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन से प्राप्त कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन से प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह से जो है भारतीय संविधान नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धन से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा देश में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, तो माइनॉरिटी को जो है डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो है भारतीय सरकार द्वारा जो है धार्मिक जो है रिलीजियस माइनॉरिटी जो घोषित किया गया है, अनाउंस किया गया है, वो कौन कौन है, तो वो है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को जो है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, संसद कार्रवाई शुरू होने के बाद यदि 6 सप्ताह के समय सीमा में स्थापित किए गए अध्यादेश को पारित नहीं करता है, तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर 6 सप्ताह के अंदर जो है अध्यादेश जो है ऑर्डिनेंस जो पास किया जाता है, आर्टिकल 123 जो प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं और 213 गवर्नर, अगर ये जो है से नहीं 6 सप्ताह के अंदर उसमें जो है पारित किया जाता है, तो वो अपने आप जो है वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। इसकी जो स्थापना कब की गई थी, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, जबकि अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया था, तो अस्थायी सदस्य के रूप में नामित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो बने थे आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पोररी जो है चेयरमैन बने थे। उसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी सदस्य बना दिया गया था, और 13 दिसंबर को जो है बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है जिसको जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा के समक्ष। नेक्स्ट, राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत का ऐसा चेक है जो बैंक की संविधा अनुसार अदा किया जाता है, कथन है। तो ये किसने कहा था कि डीपीएसपी जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कहा था केटी शाह ने ये बात कही थी। डीपीएसपी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और 36 से 51 में आपको मिल जाएगा पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो है जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। नेक्स्ट, थुंगन समिति, गडगिल समिति, दांतेवाला समिति, आरके संथानम समिति संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसे बनाने में समय कितना समय लगा था, तो इसको बनाने में जो समय लगा था वो लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन, 2, 11, 18। नेक्स्ट, भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र में महिलाओं, दलितों, निर्धनों एवं अल्पसंख्यक समूह के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का प्रमुख कारण है ऐतिहासिक परिस्थितियां एवं आत्मसम्मान की कामना। नेक्स्ट, जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कैसे थे, संविधान सभा के सदस्य कहां से आए थे, तो वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट, संविधान में भारत को वर्णित किया गया है, तो भारत को संविधान में क्या वर्णित किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया, आर्टिकल 1 ही ये स्टेट करता है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को विदेश रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो 1869 के अधिनियम द्वारा दिया गया। 1861 के अधिनियम में जो है ऑर्डिनेंस जारी करने का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रवासन करने तथा लोकसभा को भंग करने की संबंधी अधिकार प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। प्रोरोग, समन, ये सारे अधिकार जो है, डिसॉल्व, सारे अधिकार जो है लोकसभा का प्राप्त राष्ट्रपति को है।
राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। सदस्य जो है मेंबर का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष जो है 1/3 जो है मेंबर वो यहाँ से रिटायर कर जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। ईडब्ल्यूएस जो है वो दिया गया था। तो संविधान 103वां अधिनियम 2019 द्वारा जो ये दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मान लिया है। राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज कहलाता है। तो ये दस्तावेज क्या कहलाता है? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे, तो 1955 में जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर। नेक्स्ट है, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। इससे संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो महान्यायवादी जो है वो जो है भारत का जो है सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर होता है। उस किस संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में मेंशन है इसका? तो संविधान के अनुच्छेद 76 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, भूगोल, ज्योग्राफी से देखते हैं। यूरोप में स्थित वह पर्वत श्रृंखला जो फ्रांस और स्पेन को अलग करती है। तो फ्रांस और स्पेन को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है फ्रांस और स्पेन को जो है अलग करती है। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है। तो चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर परियोजना जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, इटाईपू बांध जो दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक स्थित है। तो इटाईपू बांध जो है वो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से है। और कहाँ स्थित है? तो पराना नदी पर स्थित है। ये साउथ अमेरिका की नदी है, अर्जेंटीना ब्राजील वगैरह से ये फॉलो करती है। नेक्स्ट है, सौर मंडल के वह 2 ग्रह जिनके बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो किस प्लेनेट के बीच है? तो किस 2 ग्रह के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की वह परत जिसमें अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। तो वायुमंडल की जो है वो कौन सी परत है, कौन सा लेयर है हमारे इसका यूनिवर्स का इसका? तो उसमें जो है जैसे ही जो है उल्कापिंड जो है वो आती है तो और उसके बाद जो है वो जल जाता है। तो वो कौन है? मध्य मंडल, मेसोस्फीयर में जो है हवा से जब टकराती है तो उसके बाद वो जलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है, पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। तो पवनों के द्वारा जो है हवा के विंड के द्वारा जो है हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या कहलाता है ताप का? तो वो कहलाता है अभिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है, बरखान अर्धचंद्राकार वालू का वह टीला होता है जिसके दोनों छोरों पर नुकीले सींग जैसी आकृति उभरी होती है। का निर्माण होता है वो किससे होता है? बरखान का निर्माण वो होता है हवा वायु द्वारा लाई गई बालू से निर्माण होता है। मरुस्थल क्षेत्र में ये आपको देखने को मिल जाएगा। मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। तो मानचित्र पर जो है क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? पैलेनीमीटर। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो मल्टी जो प्रोजेक्ट था उसको जो है से आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो कहा था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारत में टीन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो टीन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर व फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। तो कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है, वो कौन सा देश है? तो वो है ईरान। यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को जो है अफ्रीका से अलग करती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो मेडिटेरियन को जो है अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। और भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाती है, की ऑफ मेडिटेरियन भी कहा जाता है इसको, के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्या है? तो वो है जिब्राल्टर संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है उसको कहा जाता है। ये नेक्स्ट, लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है। तो कौन सी घाटी है? तो मारखा घाटी। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा दैनिक ताप अंतर जो है कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किया गया है किस नदी पर? तो चंबल नदी पर। नेक्स्ट, जुड़वा खनिज ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। तो ट्विन मिनरल्स किसको कहा जाता है? सीसा और जस्ता को जो है ट्विन मिनरल कहा जाता है, गिलास और टिन को। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व के जिस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो मोलेसिस बेसिन किसको कहा जाता है? उत्तर पूर्व के राज्य को, मिजोरम को। नेक्स्ट है, बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। तो बुशमैन नामक जो है चलवासी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो कलहारी मरुस्थल, और ये कहाँ पाया जाता है? तो बोत्सवाना, नामीबिया के क्षेत्र में, अफ्रीका में।
नेक्स्ट, वह मृदा जो काफी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है तथा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऐसे कौन सी मृदा है, कौन सा सॉइल है जो काफी उपजाऊ होता है और बहुत सारे भागों पर भारत के पाया जाता है, और खास करके उत्तर भारत में? तो जलोढ़ मृदा, अलुवियल सॉइल। नेक्स्ट, ओजोन गैस मुख्यतः पाई जाती है। तो ओजोन गैस कहाँ मुख्यतः पाई जाती है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट, मालवा पठार मुख्य रूप से विस्तृत है। तो मालवा का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा का वितरण जो है, रेनफॉल जो दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है मानचित्र पर, मैप पे? तो आइसोहाइट रेखा का, आइसोहाइट लाइन का। नेक्स्ट, महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटा का कारण चंद्रमा का प्रभाव है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। तो महासागर ओशन में जो है ज्वार भाटा आता है, जो तो उसका जो है कारण क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है चंद्रमा का मेन कारण। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ आता है सबसे ऊंचा? तो फंडी की खाड़ी में, और ये कहाँ है? कनाडा के क्षेत्र के पास है, कनाडा में। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ढोडा बेटा है, और यहाँ पे ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर मिल जाता है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकुल स्थित है। तो कूचिकुल जलप्रपात जो है, वाटरफॉल जो है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, और ये किस नदी पे है? तो वराही नदी पर ये स्थित है। अब नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और जो है इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी है भारत में पाई जाने वाली मछली। नेक्स्ट, भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? तो वर्ष 1980 में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती है। तो नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती है? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, केरल में। नेक्स्ट, प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। तो प्रथम पहली बार जो है पर्यावरण को डेवलपमेंट के साथ, एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया, किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन प्रवाह सौर ऊर्जा के साथ शुरू होता है, तथा एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा को के समुचित प्रवाह को दर्शाता है सौर ऊर्जा उत्पादक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, भारत में मुख्यतः से 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। तो 4 जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र है, कौन कौन है? हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र तथा सुंदरवन क्षेत्र जो है ये हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एक सलाहकार संस्था है, जिसके अध्यक्ष होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, दर्शन शास्त्र का वह भाग जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं? तो पर्यावरणीय नैतिकता। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम जो स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े क्षेत्र या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। तो इसको जो यूनेस्को के द्वारा नाम दिया गया, और ये तटीय और जो है आपको समुद्री तट इसके पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करता है, उसको क्या कहते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में स्थित 7 संरक्षित क्षेत्र में फैले एक सींग वाले गेंडों की आबादी को बढ़ाकर कम से कम 3000 से अधिक करना था। तो ये कौन सा जो है कार्यक्रम था, जिसको जैसे जो है गेंडों की आबादी को, जो राइनो व सिंगल हॉर्न राइनो को आबादी बढ़ाकर 3000 से अधिक करना था, इंडियन राइनो विजन 2020। नेक्स्ट, यह एक किस्म की उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसमें 12 वर्ष में एक बार में ही फूल खिलता है तथा पश्चिमी घाट के अतिरिक्त विश्व के किसी स्थान पर नहीं मिलता है। तो ये कौन सा उष्ण कटिबंधीय पौधा है? तो ये है नीलकुरंजी। इसमें जो है 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पादन और वायुमंडल के ब्रह्मा क्षेत्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना कहलाता है। तो नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो जो है, और इसका जो भारत का जो नेट जीरो का लक्ष्य है 2070 तक है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया गया था माधव गाडगिल पैनल द्वारा। नेक्स्ट, हाथियों के साथ साथ उनके आवास और गलियारों की रक्षा मानव वन्य जीव संघर्ष के मुद्दे की पहचान करने के लिए हाथी परियोजना शुरू की गई। कब? वर्ष 1992 में। टाइगर परियोजना कब? 1973 में। नेक्स्ट है, बिलीगिरी रंगास्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, इरावादी डॉल्फिन जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है, जबकि साइट्स के अंतर्गत यह आती है परिशिष्ट 1 में, जो है शेड्यूल 1 में आती है।
नेक्स्ट है प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है जैव मंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश जहां ऑर्किड, फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजातियां पाई जाती है। तो बहुत तरह के जो है से प्रजातियां पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है इको मार्क प्रमाण पत्र? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। नेक्स्ट है वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है क्या है? पांडा को। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण एवं निरोध तथा निर्धरता को कम करना आदि विषय है। तो किसका? सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030 तक ये लक्ष्य है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं इकोनॉमी से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जिस समझौते के तहत अंतर्गत हुई थी वो है, तो ये किसके तहत हुई थी? IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना हुई थी, वो हुई ब्रेटन वुड्स समझौता 1944। नेक्स्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो जो है ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो IMF द्वारा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट नचिकेत मोड़ समिति संबंधित है, तो नचिकेत मोड़ समिति किससे संबंधित है? तो वित्तीय समावेशन से। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक SDI सर्वप्रथम विकसित किया गया UNDP के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इन्हीं के समय जो है, जब ये जो है से वित्त मंत्री थे, तो आपको LPG लागू हुआ था। LPG जो है इन्हीं के समय लागू किया गया था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो PC महालनोबिस। सेकंड 5 ईयर प्लान ये इन्होंने ही किया था नेतृत्व। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है किनके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है तीसरा। 1921 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था, किसके सिफारिश पे? एक्वर्ट समिति के रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में शामिल अवयव है, तो मानव विकास सूचकांक में शामिल अवयव क्या क्या फैक्टर हैं? तो जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष व शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है, तो ये कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो भारत को। मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता, निर्यातक और उत्पादक भारत है। नेक्स्ट देश के प्रधानमंत्री जिन्हें स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल हुआ है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। नेक्स्ट आर्थिक नियोजन की अवधारणा के विकसित करने का श्रेय किससे को दिया जाता है? तो सोवियत संघ को दिया जाता है, जो रूस है। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश का देन है? तो शून्य आधारित बजट तकनीक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। नेक्स्ट भुगतान संतुलन के संदर्भ में व्यापार संतुलन अदृश्य का संतुलन से चालू खाता बनाता है। भुगतान संतुलन में निहित होते हैं दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता द्वारा, IMF। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन्होंने पुस्तक भी निकाला था और 20 रुपए जो है उस वक्त किया गया था। वह पंचवर्षीय योजना जिसके तहत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, तो गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पंचम पंचवर्षीय योजना यानी 5th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई। कहां से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। अब इसका जो है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना के संस्तुति 1991 में फेरावानी समिति ने की थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है तो कौन है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्तुति की थी, किसने की थी? तो हिल्टन यंग आयोग ने की थी। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर निर्भर करता है, तो किसका करता है? मांग आपूर्ति संतुलन पर। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकार एजेंसी है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का अब साइंस शुरू हो गया, देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है कितना है? 7.35 to 7.45। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हेतु स्वार्थिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो लाल, रेड जो है सबसे ज्यादा होता है।
नेक्स्ट, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो हेपेटाइटिस जो है उससे कौन सा अंग सबसे ज्यादा सबसे सीधा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर जो है प्रभावित होता है। एलिसा परीक्षण का संबंध है, तो एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो एड्स से है। एड्स जो डिजीज है उससे है। सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है वो क्या होता है? कवक होता है, फंगस होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने के लिए जिम्मेदार है। तो प्याज के छिलके से आंसू क्यों आता है? तो सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका के अंतर्गत जीव द्रव्य का सर्व प्रमुख अजैविक घटक होता है। तो क्या होता है? तो फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो सबसे पहले जीव विज्ञान का जो है प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट, डीएनए के वृत्ताकार टुकड़े जो मुख्य गुणसूत्र से अलग रहते हैं तथा इनका द्विगुणन भी स्वतंत्र रूप से होता है कहलाते हैं। तो कौन सा ऐसा जो है जो सर्कुलर होता है और उसका जो है डुप्लीकेसी जो है हो सकता है स्वतंत्र रूप से जो है से आप रिप्लिकेट कर सकता है, तो वो होता है प्लाज्मिड। नेक्स्ट है, हृदय स्पंदन, रुधिर नलिका, लार स्राव, श्वसन गति की दर तथा प्रत्यावर्ती एवं ऐच्छिक गतियों पर नियंत्रण में सहायक होता है। तो कौन सा जो है सहायक होता है? तो मेडुला ऑब्लांगटा। नेक्स्ट है, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। तो सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की जो है कड़ी कौन सी है? तो वो है आर्कियोपेट्रिक्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ फीमर की होती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन होती है? कान की स्टेपीज। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, डाइजेशन यहाँ नहीं होता है। इसका कार्य कुछ जल, खनिज व औषधि का अवशोषण करना होता है। तो ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। पाचन क्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसमें धारामापी के समानांतर क्रम में शंठ लगाकर बनाया जाता है तथा इसकी सहायता से विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। तो करंट नापते हैं किससे? अमीटर से। नेक्स्ट है, लोलक की डोर की लंबाई तथा आवर्तकाल के बीच का ग्राफ होता है। तो पेंडुलम की लंबाई और जो है से ड्यूरेशन के जो है दोनों के बीच का जो है ग्राफ कैसा बनता है? तो परवलयीय पैराबोलिक बनता है। नेक्स्ट, मेट्रोलॉजी संस्था के प्रमुख के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम को परिभाषित करने के लिए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के बजाय प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा? कीबल बैलेंस सिद्धांत का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। वह अम्ल जिसका स्रोत सिरका को माना जाता है, किसको? एसिटिक अम्ल, सिरका, विनेगर। नेक्स्ट है, पैरावैग्नी विकिरण की खोज की थी। तो पैरावैग्नी अल्ट्रावायलेट की जो खोज किसने की थी? तो रीटर ने। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय की धड़कन की आवृत्ति अवश्रव्य तरंगों के समान होती है। इन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इन इंफ्रारेड की आवृत्ति कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें चांदी मिलाई जाती है। तो सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा या चांदी। नेक्स्ट है, यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। इसका नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग होता है। किस लिए उपयोग होता है? फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, मोनेरा जगत के जीवों में संगठित केंद्रक या कोशिकांगों का अभाव होता है। इसका उदाहरण है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को जो है प्लीहा एस्पिरिन को जो है ब्लड बैंक कहा जाता है। वाहन में प्रशस्त दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण का जो कॉन्वेक्स मिरर का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं देखने के लिए, क्योंकि जो है स्मॉल उसमें दिखाया जाता है, लार्ज ऑब्जेक्ट भी। नेक्स्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत होता है। तो गोल्डन चावल जो है किसका जो है प्रमुख स्रोत है? तो वो है विटामिन ए का। नेक्स्ट है, एमिनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, ये क्या बताता है? एमिनियोसेंटेसिस भ्रूण के लिंक को। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी आधारित वह आधुनिक तकनीक जिससे मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट है, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रण करता है कहलाता है बहुप्रभावित कहलाता है। उसको जो है बहुत प्रभावित कहते हैं, प्लेलियोट्रॉपी कहते हैं। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, म्यूचुअलिज्म कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। बैटरी जो पारंपरिक बैटरियों की तरह रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित नहीं है तथा वजन में हल्की और आकार में छोटी होती है, वो क्या कहते हैं? लिथियम आयन बैटरी। नेक्स्ट है, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है, चिन्हित किया गया है पैरामिक्सो वायरस के रूप में। तकनीक जिसके द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है वो है हैब्रिडोमा तकनीक। नेक्स्ट, आदित्य L1 मिशन सूर्य के नजदीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। यह लॉन्च किया जाएगा, यह किससे लॉन्च किया जाएगा? ध्रुवीय उपग्रह
प्रक्षेपण यान एक्सेल PSLV एक्सेल के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब यूवी तकनीक के जनक है प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय किया स्थापना की गई रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की। नेक्स्ट, वायुयान, जहाज, पनडुब्बियां, मिसाइलें और उपग्रह को रडार, इंफ्रारेड, सोनार तथा अन्य खोजी पद्धतियों को पहुंच से अदृश्य बनाया जा सकता है स्टील्थ तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट, एस चंद्रशेखर का नाम जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? खगोल भौतिकी के साथ जुड़ा है एस चंद्रशेखर का नाम, और इन्होंने ही चंद्रशेखर लिमिट 1.44 जो है दिया था। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह भेजा गया था जापान के द्वारा। नेक्स्ट, ट्रिपल ड्रग थेरेपी संबंधित है लिम्फेटिक फिलियराइसिस से संबंधित है, लिम्फेटिक फिलियराइसिस रोग से संबंधित है ट्रिपल ड्रग थेरेपी। वर्ष 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विकसित की गई सर एलेक्स जेफरेज के द्वारा। नेक्स्ट, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य हेतु दिया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है अंकटाड द्वारा। नेक्स्ट, आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह कहे जाते हैं जोसेफ एंजेलबर्गर। नेक्स्ट, भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, जीवन कोशिका उत्तक एवं अंगों का एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में प्रत्यारोपण कहलाता है जीन ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट है, नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक थे तो नोरिया तनिगुची। भारत का वह शहर जहां इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित है बेंगलुरु। वह ट्यूब जिसका प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF से। और यहाँ पे खेलकूद से दिया हुआ कुछ जानकारी, उसको देख लेते हैं। शब्द पिंग पोंग संबंधित है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई UAE में स्थापित है, 1909 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में आयोजित IPL के 13वें संस्करण की विजेता थी तो कौन थी? तो मुंबई इंडियंस, और इस बार चेन्नई सुपर किंग ने जीता है गुजरात टाइटंस को हराकर। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो मेरी लीला राव। नेक्स्ट, एशिया खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC का मुख्यालय 1 अगस्त 2005 को लॉर्ड्स में स्थानांतरित किया गया दुबई में। नेक्स्ट, हॉकी का पहला संगठित क्लब जिसे 1861 ईस्वी में इंग्लैंड में स्थापित किया गया ब्लैक हीथ एवी एंड क्लब उसका नाम है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा है जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1912 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट, ओलंपिक शुभंकर के रूप में इंसान या जानवर की आकृति वाला जीव दर्शाता है मेजबान देश की सांस्कृतिक धरोहर को। नेक्स्ट, पहला द्रोणाचार्य खिताब सन 1985 में दिया गया रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत को। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा अमेरिकी ओपन आदि प्रतिस्पर्धाओं को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धा। अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है, रोलां गैरो जिसको कहा जाता है। खेलकूद व्यक्तित्व जिन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, किनको जाना जाता है? PT उषा को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुई हैं। नेक्स्ट, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। शब्द ग्रैंड स्लैम संबंधित है लॉन टेनिस से। शब्द स्टाइमी टी संबंधित है गोल्फ से। शब्द सिली पॉइंट संबंधित है क्रिकेट से। गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? गीत सेठी को। नेक्स्ट, वह परिसर जिस पर खो खो खेल खेला जाता है कहलाता है कोर्ट। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991-92 में और विश्वनाथ आनंद को दिया गया था सबसे पहले। इसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है और पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, वह परिसर जिस पर खो खो खेल खेला जाता है कहलाता है कोर्ट। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का दुबई। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट, वह देश जिसके खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 100वां शतक लगाया था तो बांग्लादेश। पहला दोहरा शतक 200 रन जो बनाया था क्रिकेट इतिहास में तो सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बेसबॉल खेल के मैदान को कहते हैं डायमंड। अब विविध मिसलेनियस कुछ है देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे ये सेशन। वह देश जो विश्व के चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है वो क्यूबा जो है विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है, सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। वह झील जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो कौन सा झील है? टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। टिटिकाका झील चिली और बोलिविया के इस पर तट पर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय है जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है नैरोबी केन्या में।
वह स्थान जहां गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो नन अलाइन मूवमेंट का जो है प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, बेलग्रेड में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 30 दिसंबर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला देविका रानी रोडिक थी, जबकि 2019 का यह पुरस्कार दिया गया रजनीकांत को। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश की झांकी को। कार निर्माता कंपनी हुंडई ने कार रोबोट विकसित किया, उसका नाम है टाइगर X1। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है जमशेदपुर में। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली जो है सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है, और सर्वाधिक घनत्व वाला जो है राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार, 1106 उसका घनत्व है। चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 का उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना है। इस सम्मेलन का विषय था आइए प्रकृति के लिए साथ काम करें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि तय की गई है 4 वर्ष की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। भारत में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है वाराणसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों के लिए मदर टेरेसा द्वारा स्थापित आश्रम है निर्मल हृदय। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थी भानु अथैया। तो दोस्तों ये था आपको एग्जाम पॉइंटर जून मंथ 2023 का, जो मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।